नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पाटीदार अनामत आंदोलन समिति दे सकती है आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका। लगातार खबरें आ रही हैं कि अब जो पास है वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। जिस पास के साथ गठबंधन के चलते पिछले ही दिनों आम आदमी पार्टी को सूरत में जीत हासिल हुई थी और 27 वार्ड जो है वो आम आदमी पार्टी ने जीते थे। अब वही पास जो है वो दे सकती है आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका। आपके लिए बता दें कि ये उससे भी ज्यादा बड़ा झटका है जिस तरीके से भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी के साथ जो है वो गठबंधन तोड़ा था और उसके बाद जो एक आस आम आदमी पार्टी की दिखाई दे रही थी पास, यानी कि पाटीदार अनामत जो आंदोलन समिति है इसके साथ गठबंधन थे, तो अब ये गठबंधन जो है वो भी टूटने वाला है। क्योंकि इसी के साथ हम ये भी आपको बता दें कि पास यानी कि पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की जो संयोजक है अल्पेश कथीरिया, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कवायद कर रहे हैं और वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और इसीलिए ये आम आदमी पार्टी से टूट रहा है गठबंधन। और इसी के साथ पास की तरफ से भारतीय जनता पार्टी से जो है वो दो मांग रखी गई है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लंबे समय से है और पास के द्वारा 2015 में जो आंदोलन किया गया था और उसी आंदोलन को लेकर आज पास की तरफ से मांगे रखी गई हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। और वो दो मांगे हैं, पाटीदार आंदोलन के द्वारा दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेना है सरकार को, राज्य सरकार को। पहली मांग ये रखी गई है पास की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सामने। और दूसरी मांग है कि इस आंदोलन के दौरान मरने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी, यानी कि ये जो दो मांग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी गई है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है कि जो उम्मीद दिखाई दे रही थी पास और उनके साथ गठबंधन को लेकर आज एक एक जो सहारा है, तो तमाम सहारे छूटते नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, चाहे फिर वो ट्राइबल पार्टी हो या फिर हम बात करें पास की। इसके साथ अगर हम बात करें गुजरात विधानसभा चुनाव के सी वोटर सर्वे की, तो जितने भी जो सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं इसको लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो है वो बढ़त नजर आ रही है गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की। तो वहीं दूसरी तरफ आज पास जिस तरीके से गठबंधन तोड़ने की बात जो सामने आई है इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और इसी पूरे मामले को लेकर आज जो लोगों की, विशेषज्ञों की राय सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि अगर पास आम आदमी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ती तो भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि पास से नगर निगम चुनाव जीता जा सकता है, विधानसभा चुनाव पे खासा असर नहीं पड़ेगा। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाटीदार समाज की बात करें, यानी कि पाटीदार जो जिस तरीके से पाटीदारों से मिलकर ही ये समूह, ये पार्टी, ये आंदोलन समिति बनी है जिसका नाम है पास, यानी कि पाटीदार अनामत आंदोलन समिति। इसका जो पूरा नाम है, ये आंदोलन जिस तरीके से पाटीदार समाज, पटेल जो समाज है उसकी जो है वो मांगे लगातार रात में जो है वो उठाती आई है। और 2015 में भी हार्दिक पटेल की अगुवाई में इसी PAAS के द्वारा जो है वो आंदोलन भी 2015-2017 में कई बार जो है वो अपनी मांगे रखी गई हैं। अब इस पूरे मामले पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के साथ नगर निगम के चुनाव जीतने के बाद ही आम आदमी पार्टी और पास के बीच में जो है वो दरारें नजर आने लगी थी। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑफर भी दिया गया था जिस तरीके से इन तमाम लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए। अगर हम बात करें पास के संयोजक अल्पेश कथीरिया की, तो अल्पेश कथीरिया को आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रमुख गोपाल इटालिया ने भी पार्टी में ज्वाइन होने का निमंत्रण भेजा था, जिसे ना स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि हम पहले अपनी मांगों को मनवाएंगे और उसके बाद विचार करेंगे कि हमें किस पार्टी में जाना है। यानी कि पूरी तरीके से मना कर दिया गया था आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ खबरें अब ये आ रही है कि अल्पेश कथीरिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इससे पहले भी अगर हम बात करें, पास के अहम नेता हैं हार्दिक पटेल, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी में कई महीनों पहले शामिल हो चुके हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को और भी ज्यादा मजबूती जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है गुजरात विधानसभा चुनाव में। तो वहीं देश की जनता जो है, जो आज इस पूरे मामले को लेकर ट्विटर पर अगर राय भी रखती है, तमाम चीजें जो नजर आ रही हैं उसमें आम आदमी पार्टी को लेकर तमाम किरकिरी नजर आ रही है। तो वहीं लोगों का ये भी कहना है कि गुजरात विधानसभा चुनाव को छोड़कर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में होने वाले MCD चुनावों पर ध्यान रखना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए और दिल्ली में
जो काम नहीं किए हैं उन कामों को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में करना चाहिए, ना कि ध्यान है वो केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि गुजरात में अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का स्टेट है और वहां पर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इस तरीके की जो बातें हैं आज वो सोशल मीडिया पर देश की जनता की तरफ से देखी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को गुजरात में लग रहा है। सी वोटर सर्वे की बात करें और जो लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, फ्री की चीजें हमें नहीं चाहिए, इस तरीके की बातें खुद अरविंद केजरीवाल की रैली में जो है वो गुजरात के लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पर उसके बावजूद भी दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल हर बार पे गुजरात के चुनावों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं हमारी लोकप्रियता गुजरात में लगातार बढ़ रही, इसी लोकप्रियता से डर चुकी है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए वो हमारे तमाम नेताओं को बदनाम करके उन्हें जेल में डालने का प्रयास कर रही है। इससे पहले वो कई बार इस तरीके की बातों का जिक्र कर चुके हैं और जब से मनीष सिसोदिया के मामले में यानी कि दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सीबीआई के ऑर्डर दिए और सीबीआई तब से इस पूरे मामले में छानबीन कर रहा है, तब से ही हमेशा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ राज्यसभा सांसद हो संजय सिंह या फिर इसके अलावा तमाम जो नेता हैं, चाहे फिर वो विधायक हो सौरभ भारद्वाज हो, आरती सिंह हो या फिर इसके साथ दुर्गेश पाठक हो, तमाम जो नेता हैं वो हमेशा से ही अब गुजरात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं और हर बात को गुजरात से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे फिर वो ईडी सीबीआई की छापेमारी हो या फिर दिल्ली में किसी भी बात को लेकर कोई भी एक्शन दिखाई दे रहा हो, हर चीज को जोड़ने का प्रयास गुजरात से किया जा रहा है। और ये तक कह दिया गया कि मनीष सिसोदिया के मॉडल को आज गुजरात की जनता मांग रही है और इसीलिए मनीष सिसोदिया को जेल में डालने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर गुजरात की चीजों पर नजर डाली जाए, गुजरात के सी वोटर सर्वे पर नजर डाली जाए या फिर गुजरात की राजनीतिक पार्टी आंदोलन समितियां जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़कर वो अकेले चुनाव लड़ने की बात तो कर रही हैं, पर आम आदमी पार्टी से दूर होती हुई नजर आ रही हैं, जैसा कि पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी ने किया। बात पास भी इसी तरीके से चीज जो है वो करती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से सूरत में हुए नगर निगम चुनाव के बाद ही कि पास और आम आदमी पार्टी में दरार जो है वो पड़ती हुई नजर आई थी। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पाटीदार अनामत आंदोलन समिति जो है उनके नेता जो है दिनेश बनाम्भिया, उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में जो उनका समूह है, जो उनकी समिति है, वो कम से कम 23 नेता गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 23 जो नेता है वो भी जमीन पर उतार चुकी है। 23 लोगों की लिस्ट भी जो है वो पास की तरफ से दे दी गई है कि ये 23 नेता और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पास के जो संयोजक हैं अल्पेश कथीरिया वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ अगर मांगों की बात की जाए तो जो किसान दिल्ली में 1 साल से ज्यादा सड़कों को घेर कर बैठे थे, अगर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भी इसी तरीके से जो पास के संयोजक हैं उनकी तरफ से मांग की गई है, अगर उनकी मांग मान लेती है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा, क्योंकि दिल्ली में जो किसान 1 साल तक बैठे थे इनकी मांग भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने मानी थी, उन लोगों को नौकरी वादा जो है और मांग भी मानी गई थी और इसी तरीके की उम्मीद अब गुजरात बीजेपी से भी जो लोगों की हैं वो जताई जा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।